साई कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी, भवन, ऑफिस, गोडाउन, रोड वर्क, कॉलोनी, मैरिज गार्डन, डाइवर्जन, डेवलपर्स विथ बेस्ट क्वालिटी मटेरियल का काम किया जाता है। यहाँ पर सभी प्रकार के भवनों के नक्शे बनाए जाते हैं। ड्राइंग, डिजाइन, एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइन, स्ट्रक्चर डिजाइन एवं निर्माण कार्य किया जाता है। सभी प्रकार के विश्वसनीय निर्माण कार्य, बेस्ट क्वालिटी, मजबूती, फिनिशिंग वर्क इंदौर, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा जिले में निर्माण संबंधित कार्यों के लिए संपर्क करें। आकाश नेभनानी 7693886409, चुन्नीलाल नेभनानी 9893996400, मोघट रोड, तीरथ धाम गुरुद्वारे के सामने, जेके स्टूडियो के ऊपर, खंडवा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। मैं हूं श्रृंखला। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। उज्ज्वला योजना की दूसरी पखवाड़े का शुभारंभ प्रदेश संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर के द्वारा किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर आज खंडवा पहुंची, जहां उन्होंने गौरीकुंज में आयोजित उज्ज्वला 2 का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में उज्ज्वला योजना के दूसरे पखवाड़े का शुभारंभ किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं विधायक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के शुभारंभ के साथ पत्रकार चर्चा भी की गई। इस दौरान मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता को चूल्हे से गैस पर लेकर आई है। वहीं रिफिलिंग नहीं कराने वाले लोगों के लिए कहा कि जीवन भर गैस सुविधा फ्री में नहीं दी जा सकती। यदि ऐसा होगा तो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में झूठ का पुलिंदा है। इसके साथ ही पत्रकारों द्वारा उनसे जब खंडवा की सड़कों को लेकर सवाल किए गए तो मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को 15 महीने दिए हैं तो बीजेपी को अगले वर्ष तक का समय दिया जाए। भाई, इस मौके पे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे गर्व है आज कि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, जिसकी समाज के अंतिम व्यक्ति का भी दुख दर्द दूर हो सके, वो माता बहनों के भी आंखों से आंसू धुएं की वजह से ना आए, ऐसी चिंता जिस परिवार भाव से की है भारतीय जनता पार्टी ने, उसके लिए मैं गौरवान्वित महसूस करती हूँ अपना। दीदी, एक चीज देखने में आ रही है खंडवा जिले, जैसे कांग्रेस का जमाना याद कर लीजिए कि 6 महीने उनने फ्री बिजली दी थी, और आज तक वो एमपी भी जो आर्थिक दृष्टि से इतना स्वावलंबी था, जो कभी कभी मध्य प्रदेश सरकार को भी ऋण देता था, चौपट हो गया मेरे भाई। आज नियामक आयोग के अधीन हो गए आप और हम सब, और कितने कष्ट है बिजली को लेके आप भी जानते हो, और उसके समाधान में भारतीय जनता पार्टी कैसे जुटी है ये मैं जानती हूँ। दादा माखनलाल चतुर्वेदी हम सब के आदर्श और राष्ट्रीय कवि हैं, और उनकी स्मृति में यदि कोई बात स्मारक यहाँ हुई है तो उसको युद्ध स्तर पे प्रारंभ करें, सभी को ठीक कर रहे हैं धीरे धीरे। नहीं, कब तक ठीक हो जाएगा दीदी? कब तक ठीक हो जाएगा? लगभग 2 सालों से नहीं, आपके राज्य में भी जादू की छड़ी हमारे पास नहीं है साथी। ठीक है दीदी, हमारा निवेदन ये है, 15 महीने कांग्रेस के पास हम जिस दिन से आए, आप देख रहे हैं ना, आप सब इस बात के साक्षी हैं कि कोरोना की दोनों लहरों ने किस प्रकार से चिंताएं पैदा की हैं। प्रभु से प्रार्थना है और तैयारी भी है कि तीसरी लहर नहीं आएगी। मैं अगले वर्ष तक हम जो बहुत अनिवार्य आवश्यकता के कार्य हैं उन सबको पूरा कर पाएंगे। पूरा हो चुका है। जो मध्य प्रदेश का टारगेट है उसका हम लोगों ने, जो जिले को लक्ष्य प्राप्त हुआ था उसका 225% हमने पूरा कर लिया है। और इसके साथ साथ जितने भी उज्ज्वला 1 और 2 में जो एडिशनल कनेक्शन देने हैं उसके लिए विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। और आज जैसा कि कार्यक्रम है, इसके साथ साथ क्योंकि अभी गणेश उत्सव भी है कल और विसर्जन भी होगा, तो उसकी तैयारियाँ देखने के लिए अभी हम जा रहे हैं।
सिंधी कॉलोनी निवासी नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती का विवाह 4 माह पूर्व ही हुआ था। खंडवा की सिंधी कॉलोनी में शुक्रवार को एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर जान दे दी। आत्महत्या की वजह पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। युवती ने करीब 4 माह पहले ही इंटरकास्ट लव विद अरेंज मैरिज की थी। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि बंजारा बस्ती की रहने वाली मयूरी पति जय नचनानी ने शुक्रवार की रात करीब 10 बजे घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 4 दिन से परिवार में किसी बात पर विवाद चल रहा था। पहले भी मृतका मयूरी नचनानी ने हाथ की नस काटकर आत्महत्या का प्रयास किया था। मयूरी बीड़ मुंडी की रहने वाली थी। करीब 4 माह पहले ही सिंधी कॉलोनी के निवासी जय नचनानी से लव मैरिज हुई थी। वहीं मृतका मयूरी पारिवारिक विवाद के चलते काफी तनाव में आ गई थी। हाथ की नस काटने के बाद पति ने अपने स्तर पर मनाने का प्रयास भी किया। पिछले 2 से 3 दिनों से गणेश जी की झांकियां देखने भी ले जाया करते थे। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और उसके कल फ़ोन आने पे पता लगा कि डेथ हो गई है। तो हम लोग यहाँ आए, हमने देखा तो उनके शरीर पे चोट के निशान थे और हमें इस पर शंका जा रही है कि ये आत्महत्या नहीं हत्या है क्या? तो इसकी एक न्यायिक जांच हो और दोषियों को सज़ा मिले, यही चाहते हैं। क्या नाम था आपकी बेटी का? मयूरी। मयूरी। और दामाद का? जय। कहाँ रहते थे वो? सिंधी कॉलोनी में। अच्छा, तो कब हुई थी उनकी शादी गुड़िया की? ये 18 फरवरी 2021 में शादी हुई। अच्छा। अब बोला था भाई करेंगे कोशिश। अब मेरे पास इतनी वो तो है नहीं है हैसियत जो मैं इनकी वो कर सकूँ। अच्छा। अब बार बार यही टार्चर किया जा रहा है। क्या लड़की के शरीर पे कोई निशान निशान है क्या? है ना। अच्छा, क्या है शरीर पे, क्या दिख रहा? गले में जो है जिससे कुछ तार के निशान से उसको तार से कस के खींचा गया जिससे खून निकल रहा है। और अगर कपड़े से या रस्सी से फांसी लगाती है तो उसमें ये खून के निशान तो आना नहीं चाहिए। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सूरजकुंड में पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। खंडवा शहर में स्थित शासकीय उच्चतर कन्या माध्यमिक विद्यालय सूरजकुंड में पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम खंडवा के आयकर विभाग की ओर से आयोजित किया गया, जिसमें 50 पौधे लगाए गए। वहीं इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र वर्मा, जिलाध्यक्ष सेवादास पटेल एवं अन्य कार्यकर्ता गण भी उपस्थित हुए। इस दौरान पौधारोपण करने के साथ ही उपस्थित सभी छात्राओं को पौधारोपण करने के लिए प्रेरित किया गया एवं पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सभी को शपथ दिलाई गई। सूरजकुंड विद्यालय में हमने वृक्षारोपण नक्षत्र वाटिका लगाई। इसमें हमारे साथ हमारे जिलाध्यक्ष जी और सभी हमारे कार्यकर्ता इसमें हमारे साथ शामिल हुए। हमारे आयकर विभाग से सभी अधिकारी शामिल हुए। इसी के साथ साथ फॉरेस्ट के हमारे एसडीओ माननीय मिश्रा जी ने बच्चों को भी प्रेरित करा कि हम वृक्षारोपण करें और वृक्षारोपण को उनकी रक्षा के लिए हम संकल्प लें। निश्चित ही जिस प्रकार वायुमंडल में तापमान बढ़ रहा है, पर्यावरण की अनियमितताएं हो रही हैं, साथ ही साथ एक विकास की दौड़ में बड़ी संख्या में वृक्षों की कटाई हो रही है। ऐसे समय में आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति वृक्षारोपण अवश्य करे, एक पेड़ अवश्य लगाए। और इस कड़ी में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान करा है कि हम इसको आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में इस वर्ष को मनाएंगे। और साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्म उत्सव भी हमने कल मनाया, तो उस जन्म उत्सव को भी हम सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं और इस कड़ी में वृक्षारोपण कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ पूरे शहरवासियों से अपील करता हूं कि इस महाअभियान में प्रत्येक व्यक्ति जुड़े, प्रत्येक व्यक्ति वृक्षारोपण अवश्य करे। का अमृत महोत्सव कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आयकर विभाग अगस्त से लेकर दिसंबर तक प्रत्येक माह में कुछ कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसी श्रृंखला में एक कार्यक्रम आज 18 सितंबर 2021 को पूरे देश में एक साथ आयकर विभाग मना रहा है, जिसमें 75,000 पौधों को पौधारोपण करने का संकल्प लिया गया है। इसी क्रम में हमारे खंडवा कार्यालय को 60 पौधे लगाने का लक्ष्य मिला है, जिसमें से 50 पौधे हमने यहाँ इस विद्यालय में लगाए हैं। पौधे अगर लगाए जाए तो किसी ऐसे स्थान पर लगाया जाए जहाँ पर इसका फल भी अधिकतर
अधिकतम लाभदायक हो सके, इसीलिए हमने वन विभाग और प्राचार्य जी के सहयोग से यहाँ पर एक जगह खाली थी, वहाँ पर 50 पौधे आज यहाँ पर लगाए हैं। इसी विचार से कि स्कूल में एक वाटिका का निर्माण हो सके, इसके लिए वन विभाग और प्राचार्य जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद हमारे ऑफिस में भी हम अभी पौधारोपण करेंगे और आज़ादी का अमृत महोत्सव में आज जो विशेष कार्यक्रम होने जा रहे हैं उसमें जो आज जो कार्यक्रम है वो प्रदूषण से आज़ादी कार्यक्रम है। और आयकर विभाग जैसा आप जानते हैं प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ समाज से जुड़े हुए इस तरह के कार्यक्रम करता है, जिससे समाज में एक संदेश जाता है कि आयकर विभाग समाज से जुड़ा हुआ, जनहित से जुड़ा हुआ विभाग है, जिससे अधिक लोग अपना जो कर है वो ईमानदारी से देने के लिए भी प्रेरित होते हैं। और आयकर विभाग इसी तरह से समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम लगातार करता रहता है। मैं आपके इस लोकप्रिय चैनल के माध्यम से समाज को यह संदेश देना चाहता हूँ कि कोरोना महामारी जैसे हम लोग जानते हैं अब थोड़ी सी कंट्रोल में आई है और अब अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बहुत खर्चा हुआ है सरकार का कोरोना महामारी में। अब आने वाले समय में कृपया अपना कर ईमानदारी से भुगतान करें, अधिक से अधिक कर आएगा तो देश के विकास में योगदान देगा। धन्यवाद। मुख्यमंत्री के दौरे से पहले बोरगांव बुजुर्ग को पहुंचकर खंडवा कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक सहित जिले के आला अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। शुक्रवार को कलेक्टर अनय द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह सहित जिले के आला अधिकारी बोरगांव पहुंचे। यहां अधिकारियों ने 21 सितंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पंथाना विधानसभा दौरे के दौरान बोरगांव में हेलीपैड व आयोजित होने वाली सभा के लिए इंदौर इच्छापुर हाईवे किनारे स्थित गांव के समीप मवेशी बाजार स्थल पांडुनाला के पास स्थान का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सीएम के आगमन को लेकर हेलीपैड के लिए लिंगी फाटा के पास हाईवे किनारे स्थित स्थान का चयन किया है। बता दें कि सीएम चौहान 21 सितंबर को पंधाना क्षेत्र में दौरा करेंगे, जिसमें छैगांव माखन, पंधाना व बोरगांव में जनता को संबोधित करेंगे। शुक्रवार जिले के आला अधिकारियों ने बोरगांव में भ्रमण कर हेलीपैड व सभा के लिए स्थान का निरीक्षण किया। श्री सिद्धिविनायक गणेश मंडल टावर चौराहा मालवीय कॉलोनी द्वारा महाआरती का आयोजन किया गया। श्री सिद्धिविनायक गणेश मंडल टावर चौराहा मालवीय कॉलोनी खंडवा द्वारा आज महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें सभी निवासियों ने भाग लिया। गणेश मंडल के भारती नंदन पहारे, मयंक चौहान, अंकित यादव द्वारा बताया गया कि बुधवार को 56 भोग का भी आयोजन किया गया था, जिसमें उपासना पहारे, रिंकी मालवीय, वैष्णवी पहारे, अक्षता पहारे, सोनल तंवर तथा गौरी मालवीय सहित राघव मालवीय का विशेष सहयोग रहा एवं प्रतिदिन दोपहर से महिला मंडल द्वारा भजन का आयोजन भी यहाँ किया जा रहा है। अनंत चतुर्दशी पर्व के पहले खंडवा पुलिस द्वारा विभिन्न क्षेत्रों से फ्लैग मार्च निकाला गया। अनंत चतुर्दशी के पूर्व खंडवा पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया एवं संवेदनशील क्षेत्रों का जायजा लिया गया। इस दौरान जनता से धार्मिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई एवं सभी से शांतिपूर्वक त्योहार मनाने के लिए कहा गया। आपको बता दें कि बीते कई पर्वों पर शहर में धार्मिक सौहार्द बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसी के मद्देनजर अनंत चतुर्दशी के पर्व के कुछ ही दिन पहले पुलिस के द्वारा यह फ्लैग मार्च निकाला गया है, ताकि शहर में शांति व्यवस्था बनाई रखी जा सके। पंधाना नगर में धूमधाम के साथ श्री कृष्ण का डोला निकाला गया एवं डोल 11 पर सभी ने विभिन्न चौक चौराहों पर डोले का स्वागत किया। पंधाना नगर में शुक्रवार को डोल 11 पर धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का डोला निकाला गया। नगर के पंडित शुभम चौरी व परिणय व्यास ने बताया कि राधाष्टमी के बाद आने वाली एकादशी पर डोल 11 पर्व मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का आकर्षक श्रृंगार कर नगर भ्रमण कराया गया। शुक्रवार को नगरवासियों ने श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की। जगह जगह डोले का नगरवासियों ने पूजन किया। इस दौरान नगरवासियों ने भगवान श्री कृष्ण के जयकारे लगाए। खंडवा स्थित श्री सिद्धिविनायक गणेश मंदिर में 56 भोग लगाया गया। इस दौरान महाआरती का भी आयोजन किया गया। 10 दिवसीय गणेशोत्सव के दौरान किशोर नगर स्थित प्रसिद्ध श्री सिद्धिविनायक गणेश मंदिर में क्षेत्रवासियों के सहयोग से मंदिर पुजारी पंडित संजय राजवैद जी के सानिध्य में 56 भोग का आयोजन किया गया। आयोजन के दौरान आशीष अग्रवाल ने 5 आरतियों की सुंदर संगीतमय प्रस्तुति दी।
यह जानकारी देते हुए प्रवक्ता निर्मल मंगवानी ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक श्री देवेंद्र वर्मा, विशेष अतिथि के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष सेवादास पटेल, मंडल अध्यक्ष आशीष राजपूत, सुधांशु जैन, जीवन डिंडोरे, दिनेश पालीवाल, मंगल यादव, श्रृंगी उपाध्याय, बिंटी राजपाल, धर्मेंद्र चौहान, किशोर नगरवासी एवं रहवासी संघ अध्यक्ष प्रेम नारायण तिवारी, निर्मल मंगवानी सभी उपस्थित रहे। खंडवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में स्वच्छता अभियान चलाया गया। खंडवा शहर में पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के द्वारा शनिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान अधिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने पूरे कार्यालय का जायजा लिया और जहां भी अस्वच्छता पाई गई वहां खुद सफाई करते नजर आए और साथ ही अन्य अधिकारियों को भी सफाई करने के लिए, इसके अलावा कार्यालय में जहां भी विसंगतियां थी उन सभी का जायजा लिया और ठीक करने के लिए भी निर्देशित किया। खंडवा शहर में पर्युषण पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं समयसार मंडल विधान का समापन भी धूमधाम से किया गया। खंडवा में जैन धर्म के पर्युषण पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ समाजजनों के द्वारा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में पूर्वाल दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट के द्वारा एवं मोक्ष मंडल के तत्वाधान में समयसार मंडल विधान का आयोजन 10 सितंबर से किया गया था, जिसका आज समापन किया गया। समापन दिवस पर सभी समाजजन उपस्थित हुए एवं हर्षोल्लास के साथ भगवान की पूजा अर्चना कर समयसार मंडल विधान का समापन किया गया। 10 तारीख से चल रहा है, 10 सितंबर से, और यह हमारा महान पर्व होता है पर्युषण पर्व। इसमें 10 दिन के व्रत होते हैं और 10 दिन से ये 20 तारीख तक का ये प्रोग्राम रहेगा। अनंत चतुर्दशी और उसके दूसरे दिन हमारी क्षमावणी होती है। यह क्षमा हमारा एक धर्म होता है। क्षमा सभी का धर्म है, एक्चुअली हमारा क्या सभी का धर्म है। और क्षमा तो वीरों का कहना है, जो क्षमा करता है वो भी बड़ा होता है और जो क्षमा प्राप्त करता है वो भी बड़ा होता है। और इसी प्रकार से भी पर्युषण पर्व में हमारे यहाँ हमने समयसार मंडल विधान का आयोजन किया था, जो 10 तारीख से चालू है। पूर्वाल दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट एवं मुमुक्षु मंडल खंडवा के तत्वाधान में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। और आज अंतिम दिवस है समयसार मंडल विधान का। यह समयसार मंडल विधान बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। सभी श्रद्धालुओं ने इसमें सहभागिता की और आज बड़े उत्साह के साथ इसका समापन किया जा रहा है। अपना परिचय। नितिन जैन, पूर्व ट्रस्टी, पूर्वाल दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट खंडवा। बोरगांव रोपनी में अधिकारियों एवं पुलिस चौकी में स्टाफ के द्वारा पौधे रोपे गए। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में शुक्रवार को रोपणी में अधिकारियों व पुलिस चौकी में स्टाफ के द्वारा पौधे रोपे गए। रोपणी में अमृत महोत्सव के तहत वन संरक्षक TS सूलिया, सहायक वन संरक्षक अशोक सोलंकी, शरद चंद दुबे, वन विस्तार इकाई बुरहानपुर रामगोपाल रावत, रोपणी प्रभारी विजय कुमार सोनी सहित गांव के गणमान्य जनों ने 21 फलदार पौधे रोपे हैं। इस दौरान रोपणी का निरीक्षण कर कार्यों की सराहना भी की गई। इधर पुलिस चौकी में प्रभारी रमेश कवले सहित स्टाफ ने प्रांगण में साफ सफाई कर पौधे रोपे। खंडवा क्षेत्र में माखनलाल चतुर्वेदी कॉलेज में आज सभी वरिष्ठ मीडिया कर्मियों एवं कॉलेज प्रोफेसरों के द्वारा नए कोर्स लॉन्च करने के पहले बैठक का आयोजन किया गया। खंडवा स्थित कर्मवीर विद्यापीठ में सभी वरिष्ठ मीडिया कर्मियों के साथ कॉलेज के वरिष्ठ प्रोफेसरों की उपस्थिति में बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय की ओर से कॉलेज में शुरू किए जा रहे नए कोर्स के बारे में जानकारी दी गई एवं सबने अपने अपने विचार रखे। जानकारी देते हुए कॉलेज के द्वारा बताया गया कि नए सत्र में फिल्म से रिलेटेड कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। यह पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स इन फिल्म जर्नलिज्म होगा, जिसमें बैचलर के बाद इससे परस्यू किया जा सकता है। इसके साथ ही शहर के युवाओं को कुछ नया सीखने को मिलेगा। इसी उद्देश्य के साथ आज इस बैठक का आयोजन हुआ एवं सभी ने अपने अपने विचार रखे। आज के कार्यक्रम का हमारा ये उद्देश्य है कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का खंडवा में कर्मवीर विद्यापीठ परिसर स्थापित है। इस परिसर में इस वर्ष से जो नए पाठ्यक्रम शुरू हुए हैं उनकी चर्चा करना। इसमें हमारे यहाँ PG डिप्लोमा इन फिल्म जर्नलिज्म का एक नया कोर्स शुरू हुआ है, जो कि विश्वविद्यालय के केवल खंडवा परिसर में संचालित हो रहा है। ये 1 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम है, जिसमें फिल्म और जर्नलिज्म
दोनों विधाओं का एक मिला जुला स्वरूप विद्यार्थी को पढ़ने के लिए मिलता है। क्योंकि भारत में सिनेमा, फिल्म और जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो रोज़गार और स्वरोजगार की दृष्टि से लगातार बढ़ता जा रहा है, तो विद्यार्थियों के भीतर कैसे इन विधाओं के लिए कौशल विकसित किया जाए, क्या उनके लिए करियर के स्कोप्स हो सकते हैं, इस बारे में आपसे बात करनी थी। और ये जो नया पाठ्यक्रम हमारे यहाँ शुरू हुआ, चूँकि खंडवा किशोर कुमार की जन्मस्थली है, किशोर कुमार का नगर है और वो एक हरपन मौला कलाकार थे, तो उन्हीं किशोर कुमार जी की शख्सियत को ध्यान में रखते हुए, उनके काम को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर के.जी. सुरेश जी ने जब वो खंडवा आए तो उन्होंने ये घोषणा की कि खंडवा में एक फिल्म से जुड़ा हुआ कोर्स होना चाहिए। तो इसी सत्र से हमारे यहाँ पीजी डिप्लोमा इन फिल्म जर्नलिज्म का प्रोग्राम शुरू हुआ है और ये एक करियर ओरिएंटेड 1 ईयर का प्रोग्राम है, जिसमें हमारे क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं, नौजवान हैं, उनके लिए करियर के लिहाज से बहुत से स्कोप हैं जहाँ पर वो काम कर सकते हैं। ये 1 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम है और किसी भी विधा में स्नातक व्यक्ति, यानी उसने बीए किया है, बीकॉम किया है, कुल मिलाकर के बैचलर की डिग्री यदि उनके पास में है, तो फिल्म और जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ एक प्रोफेशनल कोर्स करने का अवसर उनके पास में मौजूद है। नहीं, उसकी फ़ीस 22,000 है और इंस्टॉलमेंट में हमारे यहाँ फ़ीस होती है। ये 2 सेमेस्टर का है, तो अलग अलग इंस्टॉलमेंट में उसकी फ़ीस को भर सकते हैं। और शासन की जो सुविधाएं, छात्रवृत्ति की और अन्य सहायता सुविधाएं विश्वविद्यालय की ओर से मिलती है, वो तमाम जो है नियमानुसार सभी विद्यार्थियों के लिए लागू है। तेजस्विनी सुभाष नगर ग्रुप के द्वारा शिव मंदिर में गणेश जी का महापूजन किया गया, साथ ही सत्यनारायण की कथा का भी आयोजन हुआ। तेजस्विनी सुभाष नगर ग्रुप द्वारा शिव मंदिर में विराजित श्री गणेश जी के सामने श्री गणेश अथर्व शीर्ष का हवन व शंकर जी का रुद्राभिषेक और सत्यनारायण की कथा धूमधाम से कराई गई और जल झूलने एकादशी के महोत्सव से मां जशोदा जी की फल, नारियल और गेहूं से गोद भरी गई, जिसमें शामिल बहनों के नाम आरती चौहान, भारती तंवर, शारदा डाले, रमा सूर्यवंशी, वर्षा चौरे, सजला गुप्ता, बस्ती खोती, सीमा अर्चरी, कीर्ति उपाध्याय, कुसुम उपाध्याय, इंदु सावले, मधु शर्मा, मंगला लाड व जशोदा बनी पायल नदवाले और कृष्ण बने मुकुंद नदवाल और पूजा पंडित प्रबल दीक्षित जी के द्वारा संपन्न कराई गई। गणेशोत्सव पर ब्राह्मणपुरी में बच्चों के द्वारा डांस प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। गणेशोत्सव की धूम पूरे खंडवा में देखने को मिल रही है। हालांकि बड़े पंडालों में पहले की तरह बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित नहीं कराए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों में गणेशोत्सव को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। इसी कड़ी में खंडवा स्थित ब्राह्मणपुरी में छोटे स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करते हुए बच्चों के डांस प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसमें नन्हे बच्चों के द्वारा अपनी प्रस्तुति दी गई। ग्राम पंचायत की आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते बोरगांव बुजुर्ग के सचिव के द्वारा शनिवार को साप्ताहिक बाजार लगाने की घोषणा की गई। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में शुक्रवार को पंचायत द्वारा एक वाहन घुमाकर मुनादी कर बताया गया कि शनिवार को गांव में साप्ताहिक बाजार लगाए जाएंगे। सचिव रणजीत सिंह राठौर ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन को लेकर पिछले 4 माह से साप्ताहिक बाजार बंद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि अन्य स्थानों पर बाजार लग रहे हैं और बोरगांव में नहीं लगने से ग्राम पंचायत की सामाजिक व आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, जिसके चलते शनिवार से बाजार लगाने का निर्णय लिया गया है। पंधाना बस स्टैंड स्थित बड़केश्वर गणेश मंदिर में भव्य भंडारे का आयोजन हुआ। यहाँ गणेश महोत्सव पर कन्या भोज भी कराया गया। पंधाना बस स्टैंड स्थित बड़केश्वर गणेश मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। आज प्रातः महाआरती के पश्चात गणेश भक्त हरिराम साकले द्वारा कन्या पूजन किया गया। वहीं कन्या भोज के साथ भंडारे का शुभारंभ हुआ। गणेश भक्त शक्ति सिंह राणा, रोशन भावसार, सुधीर भावसार, मनोज जायसवाल ने बड़केश्वर गणेश भगवान के भंडारा प्रसादी निर्माण व वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं नगर के युवा कार्यकर्ताओं ने भक्तों को बैठकर प्रसादी वितरण में स्मरणीय सहयोग किया। इसके साथ ही क्षेत्र की जनता व व्यापारियों ने मुक्त हस्त से भंडारे में दान किया। इंद्रदेव रहे मेहरबान, बादल छाए रहने के बाद भी वर्षा नहीं हुई एवं बिना किसी बाधा के निर्विघ्न भंडारा संचालित होता रहा। इंद्रदेव ने क्षणिक समय के लिए भी हल्की अमृत वर्षा से भक्तों का स्वागत किया।
कृषि विभाग के द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आमदनी बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। ग्राम चुचखेड़ा में आत्मा कृषि विभाग विकासखंड पंथाना के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को मूल्य संवर्धन एवं छोटे छोटे कृषि से जुड़े व्यवसायों उससे अपनी आमदनी बढ़ाने को लेकर प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें कपास में कीट प्रबंधन की जानकारी विशेषज्ञ पूनम बिश्नोई ने दी। प्रशिक्षण में आत्मा कृषि विभाग पंथाना के सहायक तकनीकी प्रबंधक भागीरथी पटेल एवं कृषि विशेषज्ञ वासुदेव चौधरी मौजूद रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स अब रेस्टोरेंट के साथ साथ पेश करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन RK होम ऑनलाइन फूड डिलीवरी, तो आनंद लीजिए लजीज व्यंजनों का। होम डिलीवरी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारा नंबर 9644960504।